बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों ने मुझे माश की दाल के बड़े बनाने का तरीका पूछा और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें माश की दाल के बड़े बना के सिखाएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माश की दाल के दही बड़े। वो आज हम बनाएंगे। तो आपने इसके लिए हमारी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याली माश की दाल जो ओवरनाइट भिगो के रख दी थी और उसके बाद मैंने उसका पानी निकाल के उसको इस तरह से जग में डाल दिया और 2 हरी मिर्चें साबुत हमने इसमें ऐड की। थोड़े से सब्ज़ धनिए के पत्ते इसमें ऐड कर लिए फ्लेवर के लिए और साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। उसूली तौर पे तो यहाँ पे बड़ों में हम ज़ीरा और नमक ही ऐड करते हैं, हरी मिर्च फ्लेवर के लिए यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे हमने हस्बे ज़ायका नमक भी इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। अगर आपके पास 2 प्याली माश की दाल है तो उसमें आपने 1 प्याली से थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड करना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करके पेस्ट को निकाल लेना है। पेस्ट की आपकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर ऐड करके 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा की ऐड की है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और दूसरी तरफ हम एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हम चम्मच पे थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और इसके अंदर आहिस्ता से ऐड करते जाएंगे। याद रखिए यहाँ पे आपने फ्राइंग के लिए स्लो से मीडियम फ्लेम आपने यूज़ करना है। आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको फ्राई करना है ताकि तमाम बड़े अच्छे से फूल भी जाएं और अच्छे से सिक भी जाएं। ये देखें यहाँ पे कितने अच्छे ये फूल भी चुके हैं और बहुत अच्छे से सिक भी रहे हैं। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं तकरीबन दोनों साइड से। अब हम इनको निकाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से हम यहाँ पे छान के और इसको हम निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार से माश की दाल के बड़े रेडी हो चुके हैं। ये बाज़ार से काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए आप इन्हें घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इन तमाम बड़ों को पानी में डाल के रख दिया है। हम इसको तकरीबन हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए हम इसको भिगो के रखेंगे ताकि इसके अंदर सारा पानी अच्छे से जज़्ब हो जाए। दूसरी तरफ हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हमने दही ले लिया है। दही को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसमें 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें ऐड ना करें। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए। एक हम इस तरह से ट्रे ले लेंगे। अब जो हमने बड़े भिगो के रखे थे उसको इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते जाना ताकि इसके अंदर जो पानी उसने एब्जॉर्ब किया था वो सारा पानी इसमें से निकल जाए और वो हमने इसको इस तरह से ट्रे में शिफ्ट करते जाना है। सारे बड़े हमने ट्रे में शिफ्ट कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे, रेडी करके रखा था। दही ऐड कर देने के बाद इसके ऊपर हम चाट मसाला छिड़क देंगे। साथ ही हम गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और उसके ऊपर ही हम पापड़ी भी छिड़क देंगे। पापड़ी आपको किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाएगी, वो आपने इस तरह से तोड़ तोड़ के इसके ऊपर ऐड कर देनी है। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है इसके साथ। इसके ऊपर साथ ही हम धनिया भी छिड़क देंगे थोड़ा सा। और ये साथ मेरा छोटे वाला बेबी भी आपको जो है वो रेसिपी पेश कर रहा है। इसके ऊपर साथ ही हम इमली सॉस और इमली की चटनी, ये दोनों चीज़ें हम इस पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से माश की दाल के बड़े आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर तैयार कीजिए और अपनी फैमिली वालों के साथ एंजॉय कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।